તે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવશ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. એવું અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું હતું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. અંધનો જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીડા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત જ છે એમ કહ્યું તો ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. વૃક્ષોનું તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયું એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવશ્રીના મહાપુરાણનું આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું છે. એ સોગાનીજી છે. પૂજ્ય સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. ગુરુદેવ શ્રીના વચનામૃત. વચનામૃત 100 પાનું 61. વચનામૃત 100મું. આ વચનામૃતમાં નિજ સ્વરૂપ ઉપર કેટલું વજન આવે છે, કેટલું મહત્વ આવે છે, કેટલી મુખ્યતા થાય છે એવા વાંચીને આ વચનામૃતના શબ્દો પ્રસિદ્ધ કરે છે.
જે રીતે આ બોલની અંદર સ્વરૂપ ઉપરનું વજન સ્પષ્ટ થાય છે, એવું જ ખરેખર હિન્દી ભાષામાં બોલવા માટે છે. કોઈ મહેમાનો આપણે હિન્દી પણ આવેલા છે, બેંગ્લોરથી આવેલા છે એમ કે છે. यह गुरुदेव श्री का 100वां वचनामृत आत्मस्वरूप की महत्ता जिसके ज्ञान में प्रतिभाषित हुई है, ऐसे स्वरूप सन्मुख ज्ञान में स्वरूप का कितना वजन अपने आप पर जाता है, इसका निर्देश मिलता है इस वचनामृत में. गुरुदेव कहते हैं कि खरेखर तो एक पोते ही है, एक स्वयं ही है, एक मैं ही हूँ और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं. ये दृष्टि ऐसी काम करती है. कितनी पकड़ आती है, कितना जोर आता है, इसके वाचक शब्द हैं गुरुदेव के. कि वास्तविकता में, खरेखर मैंने वास्तविकता में तो एक स्वयं ही है, एक पोते ही पोते हैं, मैं ही मैं हूँ और कोई चीज है ही नहीं विश्व में. देखिए, वास्तविकता तो ये है कि दूसरी चीज भी अपने आप में पूरी की पूरी है, फिर भी हमें क्या प्रयोजन? दूसरी चीज है इससे भी नहीं प्रयोजन, या नहीं है इससे भी नहीं प्रयोजन. मेरे कोई प्रयोजन नहीं, मुझे कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा इसमें से अंतर्ध्वनि निकलता है कि कोई मुझे प्रयोजन नहीं दूसरी चीज से. मैं ही एक हूँ, मैं एक ही हूँ, मेरे लिए तो मैं एक ही हूँ, मुझे किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है, न किसी से कुछ लेना है, न किसी से कुछ देना है, और न लेना देना हो ही सकता है, बन ही सकता नहीं. एक पदार्थ दूसरा पदार्थ से कभी मिलता ही नहीं. जब मिलता ही नहीं तो लेना देने का कोई सवाल नहीं, लाभ नुकसान का सवाल नहीं कोई. ऐसी में एक वस्तु हूं, त्रिकाल निरालंब निरपेक्ष, किसी का और किसी और का आलंबन की आवश्यकता नहीं, किसी की अपेक्षा भी मुझे नहीं है. देखिए, साधक जीव का, सम्यक दृष्टि जीव का कितना वजन होता है और अपनी ताकत का भरोसा कितना है, अपनी ताकत की अपना सामर्थ्य की श्रद्धा कितनी है, ये इसमें से निकलता है. कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के शब्दकोश में भय नाम का शब्द नहीं होता. क्या? लोगों की डिक्शनरी में होता होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि के शब्दकोश में भय नाम का शब्द गायब हो गया. ये अपनी स्वयं की ताकत पर इतना खुद ही मुस्ताक है. ये उर्दू शब्द है थोड़ा बहुत, लेकिन हिंदी में तो थोड़ा बहुत उर्दू आता ही है, जैसे गुजराती में थोड़ा हिंदी आता है, ऐसी बात है ये. ऐसा साधक जीव हमेशा ही हमेशा अपनी ताकत पर इतना मुस्ताक है कि इसको किसी का भय लगता ही नहीं. मुमुक्षु जब ही स्वरूप सन्मुख होवे तो ऐसा जोर आवे.
अपना स्वरूप के सन्मुख होवे तो उनका ऐसा जोर आवे, और परालंबन में तो भय ही भय रहेगा, वो निर्भय हो ही नहीं सकता। कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी लोग का सहारा हो, मैंने जूथ का समूह का सहारा हो, कितनी भी सत्ता हो, कुछ भी हो, शरीर बल कितना भी हो, बुद्धि बल कितना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मिथ्यात्व अवस्था में भयान्वित रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि आधार बुद्धि दूसरे के आधार की बुद्धि है, ये खोटी है। कोई दूसरा तो शरणभूत होने वाला है ही नहीं, अशरण है। जो कुछ भी है सभी अशरण है। एक स्वयं का स्वरूप ही शरणभूत है। इसका आधार लेने से ही निर्भयता हो सकती है, इसके पहले निर्भयता आ ही नहीं सकती। कितना भी पास में होने, कम से कम मरण भय तो लगेगा ही लगेगा कि ये सब कुछ होते हुए भी मरण से कोई बचा नहीं सकता। इस सिकंदर का तो दृष्टांत लोक में बहुत प्रसिद्ध है। और भी ये तो एक ऐसी खुली हकीकत है और एक मजबूत हकीकत है, हार्ड फैक्ट जिसको कहते हैं, कि उसमें कोई अभी शंका की गुंजाइश नहीं है कि उसमें कोई शंका कर सके, इसलिए इसका भय रहेगा ही रहेगा। लेकिन जिसको अपनी शाश्वत सत्ता का भरोसा आया, शाश्वत सत्ता की श्रद्धा में पकड़ हुई, या तो अपनी श्रद्धा त्रिकाल अस्तित्वमयी स्व में व्यापक भाव से प्रसरित हो गई, इसको कोई भय नहीं है। फिर कोई भय नहीं इसमें, क्योंकि मैं शाश्वत हूं। मेरे एक प्रदेश को कोई छू नहीं सकता, और न मेरे एक गुण को कोई कम नहीं कर सकता। अरे खंडित नहीं कर सकता, कम करे क्या बात है, खंडित नहीं कर सकता है न एक प्रदेश को न एक गुण को। ऐसी जो शाश्वत सत्ता है उसका भरोसा में कोई भय नहीं रहता। ये आता है समयसार निर्जराधिकार में कि वज्रपात होने से 14 ब्रह्मांड में खलभलाट हो, खलबली हो जावे, सम्यक दृष्टि विचलित नहीं होते। ये अपने मार्ग से, अपने रास्ते से कभी विचलित नहीं होते, सवाल ही नहीं। कभी कभी चर्चा चलती है हमारे मुमुक्षु में, इन दिनों में ही चली है कुछ, कि 7वीं नारकी में नया सम्यक दर्शन होता है, जो प्रतिकूलता की सीमा है, जहां इससे आगे कोई प्रतिकूलता की सीमा नहीं। रौरव नरक वैतरणी नदी, पूरी प्रतिकूलता, इससे आगे कोई प्रतिकूलता नहीं। वहां भी इस प्रतिकूलता से विमुख होकर के, वेदना से विमुख होकर के, सिर्फ देखने की प्रतिकूलता नहीं है, वेदना भी इतनी ही है जिसका वर्णन कोई कर नहीं सके। इससे भी विमुख होकर के स्वरूप सन्मुख हो सकता है और स्वयं का अनुभव वेदन कर सकता है, और प्रदेश प्रदेश से आनंद को भोग सकता है। जब ये बात हो सकती है, और जब श्रीमद जी कहते हैं कि ऐसी 7वीं नारक मैं शायद पसंद करता, लेकिन मैं दर्शन मोह को पसंद नहीं करता। कैसा मूल्यांकन है दर्शन मोह का, कितना अनिष्ट है ये, कि एक दर्शन मोह की पर्याय में अनंत 7वीं नरक है, अनंत बार जाएगा। तो एक दफे पसंद कर लेना अच्छा है, अगर दर्शन मोह हट जाता है तो। इसलिए जो हिसाब किताब है वो बराबर है कि मैं 7वीं नारकी को पसंद करता, लेकिन मैं दर्शन मोह को नहीं पसंद करता।
ये सच्चा हिसाब है। हम जहाँ तक ऐसा मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे वहाँ तक दर्शन मोह हटने का कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं। छोटी मोटी अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसे हुए रहते हैं और दर्शन मोह हटाने के लिए कोई अंतर से प्रयत्न उठता नहीं है, तो फिर यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। एक ऐसी पकड़ है जीव के पर कि अनंत संसार से जीव रुलता रहा और रुलता रहेगा अगर अपनी सामर्थ्य को संभाली नहीं तो इसलिए इस पर वजन आता है कि जिस दर्शन मोह को हटाने का सामर्थ्य जिस तत्व में है, जो स्वयं ही त्रिकाल निर्मोह तत्व है। अपना स्वरूप कैसा है कि त्रिकाल ही दर्शन मोह का अभाव स्वभावी है। ये तो इसके आगे दर्शन मोह का कुछ चलने वाला नहीं है। शास्त्रकार तो ये कहते हैं, परमागमों में ये बात आती है, तो आत्मा बोलती है अंदर से कि अरे दर्शन मोह, सारे संसार में तेरा एक चक्री शासन चलता है, मैं जानता हूं, लेकिन सम्यक दृष्टि ये कहता है कि मैं ऐसा हूं कि मेरे पर तेरा शासन तो नहीं चलता है, लेकिन तेरे पर मेरा शासन चलता है। इसलिए उनको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इसी कारण से करते हैं कि जो सारे संसार को दबाता है उसको दबा के मजबूत हो गए, ऐसे शक्तिशाली हो गए, तो इनका ये अद्भुत पराक्रम देख करके उनको वंदन पूजन करने में आता है। आज तो हमारे यहाँ अर्घ चढ़ाने से डरते हैं लोग, या तो अर्घ चढ़ाने के सामने विरोध करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। हमारे दादर की चर्चा में बहुत चली है, पर्युषण में हमने तो ये खुला बताया कि आप सम्यक दर्शन की पूजा करते हो कि नहीं करते हो। पूजा के ग्रंथ में सम्यक दर्शन की पूजा है कि नहीं है, और अष्ट द्रव्य से सम्यक दर्शन को अर्घ चढ़ाया जाता है कि नहीं चढ़ाया जाता है। सम्यक दर्शन की पूजा है, सम्यक ज्ञान की पूजा है अलग अलग, सम्यक चारित्र के भी पूजा है अलग अलग। तो बिना सम्यक दृष्टि कहीं सम्यक दर्शन पाया जाता है क्या, मिलता है क्या? ये तो जो द्रव्य पर्याय का टुकड़ा कर देता है, जैसे दो द्रव्य अलग अलग है, उनको ही ऐसा लगता है कि हम तो सम्यक दर्शन की पूजा करेंगे, सम्यक दृष्टि की नहीं करेंगे। कौन करेगा ये? जो द्रव्य पर्याय का टुकड़ा करेगा सर्वथा, यही ऐसा कह सकता है कि हम सम्यक दर्शन की तो पूजा करेंगे लेकिन सम्यक दृष्टि की नहीं करेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी, ऐसा टुकड़ा कभी हो ही नहीं सकता। और ये तो अपने आप को नीचे ले जाने की बात है। ये गुरुदेव के इन शब्दों में से ये सब निकलता है कि कितना वजन होता है सम्यक दृष्टि को। कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो दूसरी वस्तु है ही नहीं, मैं एक ही हूं। इसका मतलब यह है कि मेरे हिसाब से तो दूसरी वस्तु है ही नहीं। ऐसे अपने आप को इतनी महत्ता देते हैं। अब कौन कौन नहीं है, अब कहते हैं देखिए, मेरे हिसाब से दूसरी कोई चीज ही नहीं है, तो फिर दूसरी चीज में कौन कौन नहीं है? कि व्यवहार से जिनको सर्वोत्कृष्ट पद दिया गया है, दिया जाता भी है,
सम्यक दृष्टि भी देते हैं उनको, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिन मंदिर बनवाते हैं। वास्तव में तो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा जी की स्थापना सम्यक दृष्टियों ने की है, ये तो इनका अधिकार की बात रही, फिर तो मुमुक्षु लोग इनका अनुसरण करते हैं। वास्तव में अधिकार तो उन लोगों का है जिसके पास नय है, उनके पास ही निक्षेप का सच्चा ज्ञान होता है। इसलिए ऐसे सर्वोत्कृष्ट पद की महत्ता जिसको दी जाती है, देने में आती है, यहाँ तो कहते हैं कि वो भी नहीं, दूसरी वस्तु में ही आते हैं, मेरी वस्तु में नहीं आते। कहते हैं कि केवली हो, सिद्ध हो, अनंत सिद्ध है, और केवली भी 3 काल के गिने तो अनंत है, अनंत काल में तो अनंत केवली हैं, और सिद्ध भी अनंत है, अभी भी सर्वकाल में अनंत सिद्ध है। वे इनके हिसाब से भले ही हो, वो तो इनके हिसाब से हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। देखिए क्या प्रयोजन है इसके पीछे। कोई अविनय कर का प्रयोजन नहीं है यहाँ, और कभी करे भी नहीं। जिसको महाविवेक प्रकट हुआ हो, ऐसे धर्मात्मा जिसको महाविवेक प्रकट हुआ है, वो अविनय करे, व्यवहार से भी अविनय करे, ये बात तो स्वप्न में भी विचार करने लायक नहीं है। ऐसी गलती तो करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो कहते हैं कि वीतरागता कैसे हो। प्रयोजन वीतरागता का है, दूसरे अनंत केवली अनंत सिद्ध का ज्ञान है, लेकिन उसके पर लक्ष्य जाने से, दूसरे पदार्थ पर लक्ष्य जाने से राग का होना अवश्यम भावी है, होगा ही होगा। और जिसको राग नहीं करना है तो किस जोर से, किस प्रकार के वलन से, किस प्रकार के पुरुषार्थ से इस राग की उत्पत्ति बंद हो जाए, यही प्रयोजन को यहाँ प्रदर्शित करना है। तो यहाँ तक की बात स्पष्ट करनी पड़ती है, या स्पष्ट करनी चाहिए, आवश्यक है, जो गुरुदेव करते हैं कि केवली हो, सिद्ध हो, वे इनके हिसाब से भले ही हो, परंतु मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब विचार करें थोड़ा इस बात पर कि एक जीव समोसरण में बैठा है, तीर्थंकर केवली परमात्मा के सन्मुख भगवान की दिव्य ध्वनि में आत्मस्वरूप व्यक्त होता है, और इतना व्यक्त होता है कि जितना व्यक्त होना किसी भी छद्मस्त की ताकत से बाहर है। न तो इतना ज्ञान भी छद्मस्त के पास है गणधर तक, और न इतनी भाषा का पुण्य योग भी है किसी छद्मस्त के पास। जो केवली को पुण्य योग, तीर्थंकर परमात्मा को पुण्य योग होता है, उतना पुण्य योग भाषा का किसी छद्मस्त को हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आत्मस्वरूप की आएगी, उतनी स्पष्ट तो किसी छद्मस्त की वाणी में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उतनी स्पष्ट आती है। और हजारों लाखों आत्माएं इस वाणी के निमित्त से अपने आप को ग्रहण कर लेते हैं, स्वयं का स्वसंवेदन अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेते हैं, मिथ्या दृष्टि में से सम्यक दृष्टि। जैसे वो धाणी बनाते ने तो उतासनी के
कढ़ाई में बनाते हैं ना, ज्वार नाकते, मकाई नाकते, धानी फटाफट, ऐसे भगवान की वाणी से फटाफट सम्यक दर्शन होने लगते हैं समूह शरण में। अनेकों जीवों को, बहुत से जीवों को होते हैं। ऐसा ही कोई पुण्य योग होता है। ये अपने गुरुदेव के समूह शरण में भी ऐसा ही होगा। जब समूह शरण का चित्र खींचते हैं तो यही बात होने वाली है आगे। जो अनेक तीर्थंकरों के समूह शरण में अनेक जीवों को आत्महित हुआ, वैसा ही हुआ आत्महित गुरुदेव के निमित्त से होंगे। तो उस वक्त क्या होता है, अपने को ये सोचना है कि उस वक्त क्या होता है कि जब इतनी मदद बाहर से मिलती है और अनादि से जो मार्ग नहीं मिला, ऐसा रहस्यभूत, परम रहस्यभूत मार्ग सहज मात्र में जिसकी वाणी के योग मात्र से मिल जाता है, तो इस वक्त होता है क्या कि जब ये अपने स्वरूप को अनुभव करता है तो वाणी को और भगवान दोनों का लक्ष्य छूट जाता है, तभी अनुभव होता है। जहां तक वाणी सुनता है और भगवान के प्रति उपयोग और वाणी के प्रति उपयोग रहता है, वहां तक तो अनुभव होने वाला नहीं है। वाणी के वाच्यभूत जो अपना स्वरूप है उस पर उपयोग जाएगा अंतर्मुख होकर के, तब तो अनुभव होगा। तो भगवान गौण हुए कि नहीं हुए, वाणी गौण हुई कि नहीं हुई इस वक्त, ये तो सदृशता देख करके निमित्त कहने में आते हैं भगवान को। वाणी को निमित्त कहते हैं, भगवान को निमित्त कहते हैं। ये तो वाणी और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध में सदृशता देख करके उपचार करने में आता है। ये सब बात रही बातों की। वास्तव में हकीकत क्या बनती है, इसको अगर देखें हम तो हकीकत ये बनती है कि भगवान और भगवान की वाणी गौण हो जाती है। गौण क्या, लक्ष्य ही छूट जाता है। क्या अभिनय हुआ, क्या अभिनय नहीं हुआ। भगवान ने वाणी में ऐसा कहा इस वक्त कि अरे भगवान तूने बराबर काम किया, जो मैंने कहा वो काम तूने कर लिया। वास्तव में तो विनय तूने किया है, मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तू ही विनयान्वित हुआ है। अविनय तो होने का सवाल ही नहीं। और मैंने बहुत बार ये बात कही, फिर भी तू अपने स्वरूप से उन्मुख रहा और सन्मुख नहीं हुआ, तो मेरी आज्ञा तूने सुनी नहीं, मेरी आज्ञा तूने मानी नहीं, और मेरी आज्ञा पर पैर रख के तू चलता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात हो जाएगी। उसने अभिनय किया है। जिसने आज्ञा नहीं मानी उसने अभिनय कहा है, किया है। जिसने आज्ञा मानी उसने तो विनय किया है, परम विनय किया है। तो ये बात है परम विनय की, लोकोत्तर विनय की बात है। ये व्यवहार विनय की बात यहाँ नहीं चलती। इसलिए कहते हैं गुरुदेव कि केवली हो, सिद्ध हो, वे इनके हिसाब से भले हो, किंतु मेरे हिसाब से वे नहीं है। यही मतलब है इस कहने का। स्वभाव की अपेक्षा से राग भी अपना नहीं। अब कहते हैं कि जो राग रूप आत्मा स्वयं परिणमित होता है, राग कोई दूसरा नहीं करता, ये तो चैतन्य विकार है। तो उनको स्वभाव की अपेक्षा से देखें, यानी स्वभाव की अपेक्षा करें। अपेक्षा करें मैंने स्वभाव में स्वयंपना करें, स्वभाव में स्वयं का अनुभव करें, तो राग में अपनत्व नहीं रहता। राग जैसे दूसरी चीज है ऐसा प्रतिभाषित होने लगता है।
इसलिए कहते हैं कि ऐसे स्वभाव के परिणमन की अपेक्षा से देखें तो राग भी अपना नहीं है, अपना होता हुआ भी अपना नहीं है। फिर देह, धन, स्त्री, पुत्र आदि तो मेरे है ही नहीं, ये तो प्रकट रूप से भिन्न पदार्थ हैं। मेरा अपना करके मेरा नुकसान करूं तो दूसरी बात है, लेकिन इससे मेरा होने वाला है ही नहीं, न कभी हुआ है। अनंत बार अनंत परिवार के साथ संबंध हुआ व्यवहार से, एक भी अपना रहा नहीं, न एक भी अपना रहने वाला भी नहीं। गुरुदेव के प्रवचन में एक इस विषय में बहुत अच्छा ध्वनि आता था, इन शब्दों में आता था कि देख भैया, ये जो तेरा देह है न, जो तेरे साथ रहा है ऐसा दिखता है, क्योंकि तू जहाँ जाता है तेरा देह भी साथ में रहता है। जहाँ तक आयुष है वहाँ तक देह का योग ऐसा बना रहता है कि दोनों का गमन साथ में होता है, दोनों का रहना एक एक क्षेत्र में साथ में होता है। तो गुरुदेव इन शब्दों में कहते थे कि ये देह है न, वो तेरा होकर नहीं रहा है जरूर, अभी है, लेकिन तेरा होकर नहीं रहा है। तू देख सही, इस दृष्टि से तू उनको देख, तो ये है फिर भी तेरा होकर नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी तेरी आज्ञा में वो नहीं चलता है क्या? कोई बीमार नहीं हो ऐसा एक व्यक्ति अंगुली ऊंची करे कि जिसको कुछ बीमारी नहीं हो, नाम से भी। कुछ को कुछ है, कुछ को कुछ है, कुछ को कुछ है। इसका मतलब यह है कि परमाणु एक भी जीव की इच्छा के अधीन नहीं परिणमन करता, ये स्वतंत्र परिणमन करता है। ये तो पैर पैर पे, कदम कदम पे, प्रसंग प्रसंग पर, पे क्षण क्षण पर ये तो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होता है। फिर भी भ्रमित अवस्था में दर्शन मोह के वश जीव इस सभी प्रत्यक्ष अनुभव को उल्लंघन करके अपनत्व कर लेता है, शरीर में अपनत्व करता है। ये सारे क्षण क्षण का प्रसंग को गौण करके मतलब उसकी अवगणना करके, गौण करने का एक खास अर्थ है, अवगणना करना, उसको दरकार नहीं करना, और उल्लंघन करके वो भ्रमित अवस्था में वो अपनत्व करता है, जिसका फल अनंत संसार है। ऐसे परिणामों में अनंत भव होने की ताकत है। देह, धन, स्त्री, पुत्र आदि तो मेरे है ही नहीं, किंतु राग भी मेरा नहीं। राग भी जो करना चाहता है वो कर सके ऐसी बात नहीं है। ये तो कर्तृत्व बुद्धि में ऐसा भाषित होता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में जो भी रागादि परिणाम है वो भी स्वयं के काल में आते रहते हैं। ऐसा तू देख, मैं करता रहता हूं ऐसा तू मत देख, ऐसी बात है उसमें। राग भी जीव का नहीं, स्वभाव की अपेक्षा से देखे तो ये भिन्न ही प्रतिभाषित होने लगेगा। वास्तव में राग भी मेरा नहीं, ज्ञान स्वरूप अकेला मैं ही हूं। ज्ञान स्वरूप अकेला मैं ही हूं, ऐसा जोर आना चाहिए। क्या शब्द है आखिर की पंक्ति में, कि ऐसा जोर आना चाहिए। वहां जहां तक ऐसा जोर नहीं आएगा वहां तक स्वरूप का आश्रय नहीं होगा, और स्वरूप का आश्रय करने वाले को ऐसे जोर से ही आश्रय आता है, ये कहने का अभिप्राय है। इसको स्वरूप का जोर कहो, निश्चय स्वरूप का जोर कहो, निश्चय नहीं के विषयभूत आत्म तत्व का जोर कहो, या निश्चय नहीं का जोर कहो, या निश्चय का जोर कहो, सभी शब्दों में एक ही बात कहने का अभिप्राय है कि ऐसा जोर आना चाहिए।
क्यों ऐसा जोर आना चाहिए कि ऐसा जोर आए बिना अज्ञान और मिथ्यात्व टूटता नहीं, छूटता नहीं। इनकी पकड़ भी जोर वाली है, इतनी जोर वाली पकड़ है कि उसको इसके इतने जोर से धक्का दिए बिना वो छूटता नहीं, मिटता नहीं। यही कारण से ये एक वास्तविकता है कि ऐसा जोर आने से ही अपना काम होता है, ऐसा नहीं, जोर नहीं आने से ऐसा काम होता नहीं कभी। मैंने साधारण तौर से ऐसा विचार करे कि ये भिन्न है, ऐसा है, वैसा है, सब भिन्न है, ऐसा नहीं चलता है। इसमें तो जोर आता है, तो इतना जोर आता है कि किसी को ऐसा लगे कि ये क्या बात करते हैं। जैसे गुरुदेव के है, इसका अंदाज ऐसा है, ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश के सोगानी जी के शब्द में ये बात आई है। ऐसा है कि मेरे पर मेरा जोर यानी मेरा वजन इतना है कि तराजू के 2 पल्ले में अगर एक पल्ले में मेरी आत्मा है और दूसरे पल्ले में 3 काल 3 लोक है, तो मेरा पल्ला बैठ जाता है, नमता है ऐसी बात नहीं है, बैठ जाता है। दूसरा पल्ला ऊंचा होता है बात नहीं है, वो उधड़ जाता है, उसको फेंक देता हूं मैं। 3 काल 3 लोक में कौन बाकी रहा? अभी कोई चीज बाकी नहीं रहती। आई है कि नहीं बात? आई है। हमने तो प्रत्यक्ष सुनी है, और वो सुनी है, वो लिखी है, ये बात तो सुनी है हमने। ऐसा जोर आता ही है सम्यक दृष्टि को। ये गुरुदेव के शब्द में भी पीछे का स्पष्टीकरण नहीं समझे तो ये दूसरी वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। कोई ये भी कह सकते हैं कि महाराज मध्यस्थ रह करके हमें जानना चाहिए कि दूसरी भी वस्तु है। ये तो मध्यस्थ ज्ञान में आना चाहिए क्या? मध्यस्थता का दौड़ बहुत होता है, मध्यस्थ हो जाओ, पक्षापक्षी में नहीं जाओ, इसमें होता है ना मध्यस्थ की बात। स्वयं की बात आवे तो कोई मध्यस्थ नहीं रहता, लेकिन दूसरे की बातों में तो मध्यस्थता की जो सीख है वो आपस में देने लगते हैं लोग। ऐसे यहाँ भी कह दे में कि मध्यस्थ ज्ञान में स्व को भी जानो, पर को भी जानो, पर का भी अस्तित्व रखो, अपना भी अस्तित्व रखो, दोनों की हस्ती है। लेकिन बात यह है कि तूने अपनी हस्ती को मिटा दी है। अपनी हस्ती होने पर भी तूने अपनी हस्ती को मिटा दी है, और इतनी मिटा दी है कि ऐसी मध्यस्थता की आड़ में कोई साधारण बात करने से तेरी मिटी हुई हस्ती का पता तुझे नहीं चलेगा। वो तो दर्द जितना गंभीर होता है उतनी ही दवा तेज देनी पड़ती है। ये मिटाने की वास्तविकता, उपाय की ये वास्तविकता है। क्या ज्यादा सर्दी होवे तो उतनी तेज गर्म दवा देनी पड़े कि साधारण दवा से निकलती है सर्दी? क्या ये एक वास्तविकता है। तो जीव अनंत काल से संसार में रुलता है, उनको पता नहीं है कि ये मिथ्यात्व का कितना बल है, कितना पकड़ है मेरे पे। यही समझाने के लिए ये सब शब्द है कि इतना जोर आना चाहिए। जब इतना जोर आएगा तब तेरे को तेरा आश्रय होगा, इसके बिना आश्रय नहीं होगा। इसलिए निश्चय के जोर में कभी कभी ऐसी बातें ज्ञानियों के मुख से आती है कि ऐसा लगे कि ये वस्तु व्यवस्था से कोई अलग बात क्यों करते हैं, दूसरी बात क्यों करते हैं। कुछ अतिशयोक्ति होती है, ऐसा भी लग जाता है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं है। वहाँ जो कहने का अभिप्राय है
और उपाय की जो वास्तविकता है उसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक नहीं समझ में आवे तक। एक बात अवश्य विचारणीय है, विचार में लेने योग्य है कि जो धर्मात्मा है उनको इतना महाविवेक प्रकट हुआ है कि जिन्होंने अपना अनंत संसार को काटा है, काट दिया है, और अपने आप में राग के एक कण को भी अपने में जो मिलाता नहीं है, मिलने देता नहीं है, ऐसा जिसको सूक्ष्म पैनी प्रज्ञा छिनी जिसके पास है, वो कोई स्थूल भूल करता है, ऐसा स्वप्न में विचार नहीं करना चाहिए। मुमुक्षुओं को तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो उनके नीचे खड़ा है, उनकी तो वहां पहुंच नहीं है। वो तो स्थूल राग में भी अपनत्व करता है, स्थूल देह में भी अपनत्व करता है, छोटी मोटी प्रतिकूलता अनुकूलता में भी अपनत्व करता है। उनको कौन सा अधिकार है कि ऐसा परम विवेक जिसको हुआ है उनका जजमेंट खुद लिखने बैठे? ये तो ये बात हो गई कि गुनहगार अपराधी खुद ही सुप्रीम कोर्ट का जज को जजमेंट देता है अपना, ऐसी बात हो गई है। वो कहां तक उचित है? को बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है ये। इसलिए ऐसा जोर आना चाहिए, वो किन्हीं शब्दों में आवे, किन्हीं भाषा में आवे, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, और इसको अंगीकार करने के लिए प्रयत्नवंत उद्यमवंत रहना चाहिए। यही मुमुक्षु का धर्म है, यही मुमुक्षु के लिए हित की बात है। ऐसा जोर मैंने विश्वास तो है ही, लेकिन ये जोर तो वीर्य गुण की पर्याय है, पुरुषार्थ की पर्याय है। इसका बल आना चाहिए, इसका वजन आना चाहिए। मैंने इसके साथ तो सभी गुणों को पर्याय साथ में ही है। ज्ञान में इतना वजन है, श्रद्धा में भी इतना काम है, रुचि में भी इतना काम है, पुरुषार्थ में भी इतना काम है। सब गुण साथ में चलता है, परस्पर विरोध नहीं होता गुणों में, सब साथ में होता है। ऐसा जोर होना चाहिए। अब एक प्रश्न है इसमें कि मैं जानने वाला ही हूँ, ऐसा जोर आता नहीं है तो कैसे आवे? प्रश्न तो अपनी भूमिका में ठीक ही है कि आपने कहा कि आत्मा जानने वाला हूँ। आत्मा जानने वाला है, जानने का कार्य करता है, ज्ञायक तत्व है, बात समझ में आती है, न्याय से, युक्ति से, आगम से स्वीकार होता है। अपनी बुद्धि में, मति में ये बात का विरोध नहीं उड़ता है। फिर एक समस्या होती है कि ऐसा सम्मत नहीं करें उनको तो जोर नहीं आवे, लेकिन जो हम सम्मत करने वाले हैं उनको ऐसा जोर क्यों नहीं आता? ऐसा एक प्रश्न यहाँ चला है। जो अपनी भूमिका में ऐसा प्रश्न होना संभव है, सहज स्वाभाविक है, ऐसा प्रश्न एक यहाँ उठा है गुरुदेव के सामने। गुरुदेव उसका उत्तर देते हैं कि जोर स्वयं करता नहीं इसलिए आता नहीं। अपने को अपना पुरुषार्थ नहीं चलता, इसमें कोई बहाना चलाने की जरूरत नहीं, बहाना दिखाने की जरूरत नहीं। कोई ये कहेंगे कि भाई क्या करे, स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता है। करीब करीब तो बहुभाग लोग प्रतिकूलताओं को मुख्य करते हैं। कोई किसी न किसी प्रकार प्रतिकूलता को आगे करके यही बात करते हैं कि हमारा पुरुषार्थ इसी कारण से नहीं चलता है। क्या करे, उदय ऐसा आ जाता है। क्या कहते हैं हमारे ऐसा उदय आ जाता है, इसलिए फिर हमारा काम आगे नहीं बढ़ता, ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता, ऐसा जोर नहीं होता। ये बात
बिल्कुल अरुचि की है, स्वयं के पुरुषार्थ करने की या स्वयं के स्वरूप की रुचि नहीं है, ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि रुचि का ऐसा स्वभाव है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता को कभी देखते नहीं। रुचि तो फटाफट संयोग की अवगणना करके काम करने लगती है। उसी को आत्मरुचि कहे, उसी को स्वरूप की रुचि कहे, अपने कार्य करने की रुचि उनको कहे। अगर ऐसी बात नहीं है तो रुचि नहीं है, तो रुचि नहीं है तो रुचि नहीं है, तो पुरुषार्थ कैसे चलेगा? पुरुषार्थ तो रुचि के पीछे चलने वाला है। रुचि अनुयायी मेरी कहते हैं ना, ये तो इनके पीछे चलने वाला है। तो दूसरा कुछ भी बहाना, किसी के पर अपना दोष का आरोपण करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अपना दोष को छिपाने की बात है, अपना दोष का संरक्षण करने की बात है, बचाव करने की बात है ये। और जो जिसको अपना दोष का बचाव करना है उसको स्वच्छंद हुआ ही हुआ है। स्वच्छंद का ये प्रत्यक्ष रूप है, ये प्रकट रूप है कि जो स्वयं का दोष का बचाव करता है। जीव हमेशा यही काम करता रहा, दूसरे के दोष को मुख्य करता रहा, अपने दोष को गुप्त करते रहा, बचाव करते रहा, बचाव करने लगा है। हमेशा इसने यही काम किया है। तो उसमें ये स्वच्छंद वाली दशा चली है। जिसको इन मार्ग में आना है, जिसको सन्मार्ग पे आना है, उसको तो अपना दोष देख करके, अवलोकन कर करके, निष्पक्षपात रूप से देख करके निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। जब ही स्वच्छंद दबेगा। और जिसको स्वच्छंद थोड़े या बहुत रूप में दबेगा, उसको ही आगे बढ़ने की, इस मार्ग में समीप जाने की गुंजाइश है, अवकाश है। दूसरों को तो इस मार्ग के समीप जाने के भी अवकाश नहीं है। ये दूर ही दूर चला जाएगा स्वच्छंद में। इसलिए हमको जोर नहीं आता है, ऐसा पुरुषार्थ नहीं चलता है, तो कोई कारण है, दूसरे का संयोगिक कारण है, ये बात तो भूल जाने की है। ये बात तो कभी करने की नहीं है, इसका स्मरण भी नहीं करना चाहिए। अपने आप को देखना चाहिए कि मेरा पुरुषार्थ क्यों नहीं चलता है। गुरुदेव तो साफ साफ उत्तर देते हैं। यहाँ पर तो गुरुदेव इतना साफ उत्तर देते हैं कि तू जोर करता नहीं है इसलिए नहीं होता है, करे तो तेरे में अनंत वीर की खान है। अनंत वीर की खानी तू स्वयं ही है। मैंने तू ही पुरुषार्थ की मूर्ति है। जैसे आत्मा ज्ञान की मूर्ति है, वैसे ही आत्मा पुरुषार्थ की मूर्ति है 100%। जो स्वभाव है पूरा का पूरा ही होता है। ज्ञान स्वभाव कोई अधूरा नहीं, वैसे वीर्य स्वभाव भी अधूरा होता नहीं कभी। पूरा का पूरा आत्मा में जोर है, वो खुद करता नहीं है इसलिए होता नहीं है। करे तो नहीं हुए ये बात है ही नहीं। ये तो एक उपदेशात्मक पद्धति है, कर्तृत्व का सवाल नहीं है इसमें। ये तो स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रतिभास में ये जोर आए बिना रहता नहीं है। आए बिना रहता नहीं है, उसको रोक नहीं सकते, पुरुषार्थ को रोक नहीं सकते, ऐसा सहज है। बाहर के संसार के प्रसंग में कितनी होश और उत्साह करता है, अब देख ले। गुरुदेव उनको सीधा बता देते हैं कि बहुत से प्रसंग आते हैं, तेरे को कोई नुकसान करने को आते हैं,
और कहीं ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि जिसमें बहुत उद्यम और उत्साह होता है, तीव्र रस आ जाता है कि नहीं। अनुकूलता बहुत हो जाती है तो तीव्र रस आता है, प्रतिकूलता हो जाती है तो भी उसका सामना करने के लिए तीव्र रस आता है। परिणाम में कहां से आता है? बाहर से आता है क्या? बाहर से नहीं आता। जब तेरे में है तो आता है। उल्टे परिणाम में, उन्मुख पुरुषार्थ में भी उल्टा जोर, ऊंधा जोर काम करता है। तो सुलटा में क्यों नहीं करता है? तू ही तलाश करने, तेरे में तू ही तलाश कर, क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब है कि खुद कर सकता है, नहीं करता है। इसका कारण खुद को अपने आप में खोजना चाहिए। जहां जितना मूल्य आता है वहां उतना वजन आता है। जेब में से 5-10 पैसा गिर जाता है तो कोई रोने लगता है क्या? लेकिन कोई हीरे का हार खींच करके ले जावे तो कितना अफसोस होता है, कितना दुख होता है। तो इसका मतलब यह कि जितना कीमत दिया उतना ही परिणाम काम करने लगता है। तेरे हित की तुझे कीमत नहीं, न तेरे स्वरूप की तुझे कीमत है। यही कारण है, वरना ये काम जोर से आए बिना रहे नहीं। ऐसे अंदर में अपने स्वभाव की होश, क्या कहते हैं आप हिंदी में होश को क्या कहते हैं? उल्लास, उल्लास। ऐसे अंदर में अपने स्वभाव का कि उल्लास और उत्साह, उत्साह को तो उत्साह ही कहते हैं, उत्साह आना चाहिए। जो अनंत सुख से भरा है और अनंत अलौकिक गुण का जो भंडार है, बाहर में तो पैसे मिल जाते हैं तो उसकी हूंफ आती है कि नहीं आती है कि हमको किसी की दरकार नहीं है। क्या होता है उसमें? हमें क्या किसी की दरकार, ऐसा हो जाता कि नहीं हो जाता? तो ये अनंत सुख का भंडार, अनंत गुण संपत्ति का भंडार, ये गुण संपत्ति तो है ही। अगर संपत्ति संपत्ति के रूप में दिखे तो वजन आए बिना रहे नहीं। शब्द मात्र से तो कोई पता नहीं चलता। ये तो जैसा भाव है इसका ग्रहण होना चाहिए। शब्द का अर्थ आता है, भावार्थ भी आता है, लेकिन भाव का ग्रहण नहीं हुए वहां तक तो ये सब बेकार हो जाता है। वास्तविक नजर से देखें, सही नजर से देखें, उसकी वास्तविकता को देखें, कल्पना से नहीं देखें। कल्पना में जोर नहीं आता। बहुत सीधी बात करे तो ये है कि ये शब्द और अर्थ और भावार्थ आदि होते हुए भी जहां तक इसकी कल्पना बनी रहती है वहां तक जोर नहीं आता है। और वास्तविकता से, पदार्थ का ग्रहण होने से ये जोर आए बिना रहता नहीं। कल्पना में कोई ताकत नहीं, ये बिल्कुल खोखली चीज है, कुछ ताकत नहीं है इसमें, इसलिए काल्पनिक होता है। काल्पनिक कब होता है? कि जहां तक राग के आधार से परिणमन करता है तो वहां तक। ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना प्राप्तुम क्षमन्ते नहीं, ये जो आचार्य महाराज समय सार के 142 नंबर के कलश में कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान का आधार लेवे प्राप्ति होवे ही होवे, ज्ञान राग का आधार लेवे कभी प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये सीधी सादी बात है। कुछ भी कर ले सभी अन्यथा बात है, कोई बात अपने हित की नहीं है इसमें। ऐसा उत्साह आना ही चाहिए, सहज रूप में आना चाहिए, स्वाभाविक तौर से आना चाहिए। जिस स्वाभाविक तौर से आएगा उसमें
जो है कोई कर्तृत्व भी नहीं रहेगा और किसी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। ये एक निर्दोष परिणाम है कि जिसका आधार और अवलंबन अनंत शक्तिशाली अपना स्वयं का निज स्वरूप है। ऐसा कह करके अपने को गुरुदेव ने जगाया है, जागृत किया है और पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है इस बोल में। खास करके देखें तो इस बोल का विषय कौन सा है कि पुरुषार्थ प्रेरक ये बोल है। सुनते सुनते हम ठंडे हो जाते हैं और कुछ चलता नहीं है, क्या करे, कुछ चलता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जागृत होकर के अपने आप को संभालना चाहिए वास्तविक दृष्टि से, और संभाले तो पुरुषार्थ होगा ही होगा। ये गुरुदेव की गारंटी है इस बोल में। ऐसे एक पुरुषार्थ की जो प्रेरणा है वो इस बोल में रही है। यहाँ तक देव छता जेनी दशा भरते देहाती